राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 5 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना, प्रश्न का उत्तर चाहिए, कमेंट करते हो तो अपने प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट नहीं करते हो, पर्सनल में पूछना चाहते हो, तो आप पर्सनल में जो है पेड है, वहाँ अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप परेशान हो, बेचैन हो अंदर से। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने अंदर से जो है विश्वास खो रहे हो चीज़ों का। यहाँ दिल किसी ना किसी बात से दुखी है। लड़की वाली बात तो नहीं है। यहाँ पे दिल टूटता हुआ दिखाई देता है आपको। ऐसे लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो है परेशानी है, कहीं ना कहीं दिक्कत जो है दिखाई देती है। तो यहाँ जगह जब आप इतनी परेशानी में हो या कुछ हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आप अपने आप को किस तरह से संभालो। देखो, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय विश्वास करने के। ठीक है, प्रभु पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, और जो काम करना है करो। ठीक है, बार बार अपने दिल को टूटने के लिए मत लेकर जाओ, बार बार ले जाओ। एक आदमी रिजेक्ट कर रहा है आपको बार बार, तो आप बार बार अपने आप को जो है उसके सामने रख देते हो कि हाँ जी प्लीज मुझे पूछो, मुझे पूछो, मुझे पूछो। ठीक है, ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप कहीं ना कहीं जो है थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो, काम के लिए जो है आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आप अपने लिए जो ग्रोथ है वो दिखाई दे रही है आपको, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को समझना है कि ग्रोथ तो है, लेकिन आप क्या करते हो, जैसे ही वो ग्रोथ आती है आप उस चीज़ को ठंडे बस्ते में डाल देते हो, यानी कि नहीं अभी नहीं, बाद में। तो धीरे धीरे वो काम जो है सेकेंड हाफ तक स्लो हो जाएंगे। यानी कि जो आपके लिए सुबह का टाइम है, तो मंगलवार वाले दिन, ट्यूसडे वाले दिन जो काम बनाने हैं सुबह बना लो, शाम तक मत छोड़ना, क्योंकि शाम को आपकी चाल धीमी, काम करने का तरीका धीमा, आपको उतने बेटर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है कि जहां आप ये सोच रहे हो कि कोई और मेरे लिए काम कर दे। ठीक है, कोई लड़की भी हो सकती है, तो कोई और लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप अपने कामों को किसी और के ऊपर जो है डालने की कोशिश कर रहे हो। तो मत डालो, क्योंकि सामने वाला बंदा एक बार कर देगा, दो बार कर देगा, उसके बाद नहीं करेगा। हाँ, फर्स्ट हाफ में आप उसको आगे लगा तो दोगे काम करने के लिए, लेकिन शाम तक ही, यानी कि सेकेंड हाफ में ही लोग आपसे दूर हटने लगेंगे। आपको लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, मैंने तो अच्छा भला ये चीज की थी और उसके बाद एकदम से ये क्या हो गया। तो यहाँ पर आपको जो है वो चीजें मिल नहीं पाती, तो आप परेशान हो जाओगे इस चीज से। तो यहाँ पर आपके लिए एकदम से कोई बैड न्यूज आ जाएगी तो आप उस चीज के लिए दुखी होगे। तो यहाँ आपको चीजों को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तभी आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं अपने लिए जो है कोई काम, बदलाव या कुछ सोच समझ के कर रहे हो, फिर किसी की सलाह भी लोगे। दिन तो बढ़िया निकल रहा है थर्सडे वाले दिन। तिलक धारण करना केसर का और हल्दी का अपने माथे पे। ठीक है, भगवान जी को या अपने गुरु को भी नमन करना। मगर यहाँ आप बड़े सोच समझ के, बड़ी चीजों को अंडरस्टैंड करके सोच समझ के स्थान परिवर्तन या कोई काम बदलते हुए दिखाई देते हो। लेकिन पहले तो अपने दिमाग से सारी चीजें आपने लगा ली और सब कैलकुलेट कर लिया, तो उसके बाद क्या करोगे, आप किसी ना किसी से कोई पूछने की कोशिश करो कि क्या मेरे लिए कोई हेल्प कर सकता है, क्या मेरे लिए कोई ये मदद कर सकता है। तो वहां आप उस मदद के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये चीज समझ लेनी है कि आप किसी की सलाह तो ले रहे हो, लेकिन क्या वो सलाह पूरक है, कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ अगर आप उस सलाह को मान लेते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आप खुद मेहनत करोगे, खुद अर्जित करोगे। देखो, जो कर्म करेगा उसके लिए डेफिनेटली उसको भगवान भी मदद करता है, लेकिन मेरा एक लॉजिक है वो ये कहता है कि आपको 99% जो है हार्डवर्क डालना है, और 1% उसकी उम्मीद रखो कि ईश्वर हमें जो है उस 1% से नवाजेगा। अगर आप 1% अपना काम रखोगे और 99% उम्मीद भगवान से कर दोगे,
तो वो भी यही कहते हैं कि भाई तुम जो माँ कर रहे हो पहले कर्म करो, उसके बाद ही तो कुछ मिलेगा। ठीक है, उससे पहले तो कुछ प्राप्ति होगी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए। सॉरी, मैं वापस बैक लेती हूँ, फ्राइडे की बात करती हूँ। सेकेंड हाफ का मैं बताना भूल गई। इधर आपको जिस समय धन प्राप्त होगा मॉर्निंग में, या आपको चीजें अपनी मेहनत से प्राप्त होंगी, तो आप भी समझ पाओगे कि हाँ, दूसरे बंदे को भी उतनी ही मेहनत करके उतने ही मेहनत से धन को प्राप्त करना पड़ता है, लाना पड़ता है। उसके लिए धन जो है वो पेड़ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरे की सिचुएशन भी समझनी पड़ेगी और चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा कि मैं इस काम को कर लूं। यहाँ आप किसी और के साथ जाने की बात कर रहे हो। भाई अगर तो ये रिलेशनशिप है तो ये बैकअप हो जाएगा, यानी कि रिलेशनशिप गया। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काम के लिए जा रहा हूं, तो यहां से भी आपकी वापसी। ठीक है, आप वापस आते हुए, तो किसी काम को सैटरडे वाले दिन शुरू मत करना फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में सोच समझ के चीजों को, अगर जरूरी ही है काम को करना तो सेकंड हाफ में करना। रिजल्ट तब मिलेगा जब आपको ये चीज मालूम होगी कि मुझे अपने, अगर दिल मेरा नरम है तो मेरी ऑब्जर्वेशन भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं सॉफ्ट हार्टेडली चल रहा हूँ, काम को कर रहा हूँ, इमोशंस कहीं डाल रहा हूँ अपने, तो मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि मुझे अपनी समझ कैसे लगानी है, अपनी जो है नज़र कितनी दूर की रखनी है और दूर की कौड़ी निकाल करके लेकर आनी है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ इस तरह का काम कर रहे हो कि आपके लिए ये रिजल्ट आएगा कि आप किसी और को आगे लगा दोगे फिर दोबारा से, भाई तू करके आ जाके। देखो, यहाँ खुद को बदलने की जरूरत है। हर बार दूसरे का सहारा मत लो। यहाँ पे कोई है तो सही जो आपके लिए आगे बढ़कर कर देगा, लेकिन हर टाइम तो ये चीज सही नहीं लगती ना। चलो आपने करवा लिया, उसके बाद खुद के अंदर भी तो कुछ बदलाव लाओ। ये जो क्रोध की आदत है ना, इसे शांत करने की कोशिश करो और चीजों को बदलने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो है अलग माहौल तभी बनेगा अपने आप को चेंज करने से। ठीक है, अगर आप खुद को नहीं बदलोगे ना, अपने अंदर से चीजों का परिवर्तन नहीं लाओगे, क्योंकि जो भी बदलाव शुरू होता है वो पहले इंटरनली खुद होता है। अगर आप अंदर से कोई बदलाव लाना ही नहीं चाहते तो आपके लिए कोई क्या हेल्प करेगा। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर रहेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। ठीक है, अब गुरु मंत्र के लिए यहाँ पे देखो, आपको थोड़ा सा दूसरों के साथ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। रीजन क्या है कि आप जो कर रहे हो आपके लिए मेहनत बढ़ रही है, उस मेहनत के अंदर प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपके लिए मेहनत बड़ी आसान होगी। यानी कि आप मेहनत करनी शुरू कर रहे हो तो कभी चीज टूटेगी, कभी गिरेगी, कभी कोई दिक्कतें आएंगी, तो यहाँ स्ट्रगल बढ़ती हुई दिखाई देती है मुझे। तो आपको क्या करना है, इतना ज्यादा ओवर पावर मत करो दूसरों को, यहाँ आपको एडजस्ट करने की जरूरत है। जबकि आप एडजस्टमेंट दूसरों से करवा रहे हो, यहाँ आपको एडजस्ट करना, चीजों को समझना है, तभी धन की प्राप्ति होगी। ठीक है, और अगर धन की प्राप्ति हो जाए तो यहाँ आपको समझना है ना चीजों को, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा आध्यात्मिक होना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ आपको लक्ष्मी और गणेश दोनों की आराधना आपको करनी विशेष जरूरी है। ठीक है, दिवाली पे तो हम लोग लगाते ही हैं, तो वो पूरा साल हमारे मंदिर में ही रहते हैं। तो आपने क्या करना है, उनके हाथ जोड़ने हैं, नमस्कार करना है और उनके लिए जो है बहुत बेटर करने की कोशिश करनी है। मतलब पूजा करो, आराधना करो, महालक्ष्मी के आगे भी दिया जलाओ, गणेश जी की भी आराधना करो, उनको भी आप दूर्बा चढ़ा दो। ठीक है, महालक्ष्मी के आगे आप इलायची रख दो, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे आएंगे। अब वो जो इलायचियां आपने रखी हैं ना, अब बाद में पूछोगे भाई हम उसका क्या करें, चाय में यूज कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप अपने वॉलेट में डाल लो या अपने पर्स में डाल लो। वो 5 इलायचियां रखना और उसके बाद उन 5 इलायचियों को अपने पर्स में डाल लो और रिजल्ट्स बहुत बेटर होंगे। माया और धन सब आना शुरू हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।